दिल ने ये कहा है तुमसे मोहब्बत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपकी डिमांड पर ही बन रही है। दोस्तों, क्या है? इंडेक्स है, सूचकांक है और भारत की रैंक क्या है, हम ट्रिक से आपको याद कराएंगे। ठीक है, और फर्स्ट कंट्री कौन सी है तो वो भी पढ़ेंगे साथों साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन तो आते हैं हर एग्जाम में। ठीक है, वो चाहे जैसे भी पूछे। ओके, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप पैसे पहले ही ले सकते हैं। ठीक है, और देखिए क्लास आप पूरा देखा करिए दोस्तों, मेहनत लगती है यार, पूरा देखिए दोस्तों। ठीक है, और पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करें। ठीक है, क्या जाता लाइक करने। ओके, तो देखिए दोस्तों, आपके ये डिमांड पर एक क्लासे बनती हैं कि आप बोले थे अब कल कि भाई इसमें आनी चाहिए ट्रिक एक गजब की, तो दोस्तों हमने कोशिश की है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जितने भी महत्वपूर्ण सारे कुछ आपके सामने लिख कर आए हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो शायद आपको याद रहे हमेशा के लिए। ओके, तो देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है, जो कि है प्रेस इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है भाई। इसमें कौन सा रैंक है भाई भारत का? ये है दोस्तों, यहाँ पर भारत की रैंक है और फर्स्ट कंट्री का 142 यहाँ भारत की रैंक है। नॉर्वे टॉप किया इसमें। ठीक है, अब देखिए आपको याद करा दें बहुत ही बेहतरीन तरीके से, शायद आप कभी भूले। देखिए प्रेस आता है दोस्तों, प्रेस मतलब मीडिया समझिए। प्रेस मतलब प्रेस किस में है? आर्टिकल 19A में है दोस्तों, आप जानते हैं। ठीक है, तो वहां से दोस्तों हमें कैसे याद करना है? देखिए प्रेस जो होता है ना भाई, वो क्या करता है? किसी का दुख तकलीफ कैसे भी हो भाई, वो बयां बयां लोगों के सामने बयां करता है। 142 है ना, तो मतलब एक एक दुख या तकलीफ या खुशी हो, वो लोगों के सामने बयां करता है। कौन? प्रेस, मीडिया। आप नहीं भूलेंगे, वादा दोस्तों, आप इस तरह पढ़ लेंगे भाई। प्रेस जो होता है उसका काम क्या होता है? मीडिया काम क्या होता है भाई? बयां करता है, उसकी इसकी वहां यहाँ की। ठीक है, बयां करता है, दिखाता है लोगों की समस्या, खुशी और परेशानी, कुछ भी हो बयां करता है प्रेस। क्या भूलेंगे? हम नहीं भूलेंगे भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नॉर्वे दोस्तों इसमें टॉप किया है। ठीक है, नॉर्वे ना रुकता, लेकिन आजकल जो भी है वो हो रहा है वो तो जानते हैं, लेकिन रुकता ना, ना रुके नॉर्वे। ओके, कौन? प्रेस ना रुके किसी के रोकने से, दुख तकलीफ खुशी भ्रष्टाचार कुछ भी दिखाने से ना रुके। नॉर्वे ना रुके, कौन? प्रेस भाई बयां करता है, 42 बयां करता है। वैश्विक शांति सूचकांक भैया, इसमें भारत का रैंक है 135। ठीक है, 135। देखिए दोस्तों, ये ग्लोबल जो पीस इंडेक्स है, इसमें भारत का है 135। टॉप कौन किया है? आइसलैंड भैया। आइस याद करेंगे इससे। देखिए भाई, शांति यानी पीस, शांति पीस भाई, बोलते नहीं कि शांति कब महसूस होती है? जब अपना काम 35 होता है। मानते कि नहीं मानते भाई? जब अपना काम 35, बोलते ना कि ऐसे का आम चाल बोल भाई काम 35 हो गया, किसी काम को करवाने गए, मुश्किल भरा होता है और वो काम हो जाता है भाई, बोलते हैं कि काम 35 हो गया, मजा आ गई, बिल्कुल शांति मिल गई वो। ठीक है, हम फुल्ली सेटिस्फाइड। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों आपको याद आ जाएगा। ठीक है, आइसलैंड और जो बर्फ होती है ना, आइस कितनी शांति पूर्वक रखी रहती, बड़ी आस्ते से, बिल्कुल शांति होती, ना कोई इधर उधर भड़कना ना कुछ। कौन? बर्फ। ठीक है, लेकिन दूसरों को भड़का देती है। ठीक है, लेकिन आइस जो होती बहुत ही शांत होती है, ये भी आपको याद रहेगा। देखिए अगर इसका एग्जाम्पल आपको एक ताजा ताजा दूं, तो देखिए हम लोग कहाँ जाते हैं, मतलब जाते हैं शादी ब्याह में। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, जब चाट समोसे की वहाँ ठेले लगे होते तो भाई क्या होता है, भीड़ भयंकर होती है। तो भाई किसी तरह से अगर एक आधे प्लेट हम लेकर आ गए तो कितना संतुष्ट होते भाई, क्या काम 35 हो गए, मजा आ जाती है, लगता है कि हमें बारात में आने का पूरा जो भी जिस लिए आते वो काम हो गए, ऐसा महसूस होता। दैट्स जोक, बट दोस्तों ऐसा कह सकते हैं कि इतनी भीड़ लग जाती है। ओके, तो यहाँ से काम 35 हो जाता है। ठीक है, बड़ी संतुष्ट मिलती है, खुशी मतलब शांति मिलती है। ठीक है, मन को थोड़ा सा लॉन्ग ट्रिक बनेगी, लेकिन याद रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, वैश्विक भुखमरी इंडेक्स, जो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसमें भारत की रैंकिंग कितनी भाई? 101, एक वन ना, सॉरी 101। ठीक है, देखिए बेलारूस इसने टॉप किया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या टॉप का मतलब भाई भूखमरी यहाँ ज्यादा होगी। ठीक है, और भारत की रैंक 101 है। ठीक है, मतलब ठीक है। ओके, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बेलारूस टॉप किया, याद रखें कैसे। यहाँ हंगर आता, भूखमरी आती भाई, जब भूख होती है ना तो अच्छो अच्छो को हिला देती है भाई। हम क्या करते भैया, एक दे दे, एक दही दे, किसी तरह से एक ही दही दे। क्या? बेला बोलते ना गाँव, यहाँ रोटी को क्या बेली बोलते हैं। हाथपोई और बेली, मतलब जो हाथे से इस तरह बोली पोई जाती है हाथपोई, और जो बेल कर बेलना से उसको बेली बोलती। चाहे एक ही बेलारूस, एक ही बेला मिल जाए भाई, बेली मिल जाए, दो कुछ तो दो भैया, एक 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 ही दे दो। ठीक है, 1
नॉट वन, एक ही दे दो भाई, क्या, क्योंकि रोटी या बेली, क्योंकि भैया बहुत भूख लगी है, बहुत लगी है भूख हमारी, ठीक है, बहुत आया, आई एम वेरी वेरी हैंग्री, आई वांट वन ब्रेड, ठीक है। यहाँ से आपको याद आ जाए, कभी नहीं भूलेंगे। देखिए दोस्तों, अगला क्या, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इंडेक्स में इसमें है आइसलैंड टॉप है दोस्तों, 140 इसमें है भारत के रैंक। याद रखें कैसे, देखिए भाई, यहां पर थोड़ा से आपको सोचना पड़ेगा कैसे। देखिए 40, देखिए चाल, मतलब चाल में होता है ना, लोगों को अक्सर चाल में फर्क होता है, सबकी चाल इक्वल नहीं होती, क्या चाल में फर्क होता नहीं, गैप होता, 40 चाल में गैप होता भैया। तो गैप से आपको जेंडर गैप याद नहीं आ जाएगी, याद आ जाएगी। वैसे भी यहाँ भारत की, जो कि अगर लिंगानुपात की बात करें जेंडर की दोस्तों, तो यहाँ पर कितना गैप है, तो आप बोलेंगे भैया 943 महिला और 1000 पुरुष, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों 43-40 थोड़ा से आसपास है, ठीक है, याद रहेगा, नहीं बोलेंगे। ओके, आगे बात करता है दोस्तों, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि है इसमें भारत की रैंक है भाई, कितनी आई है, 120, और स्वीडन इसमें टॉप किया है। अब याद रखेंगे इसे, देखिए सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, देखिए दोस्तों गोल, गोल क्या होते हैं, हम लगभग 20 की उम्र में देख ही लेते हैं, मतलब अगर गांव से होते भाई, गोल वोल को पता नहीं चलता, गोल क्या है भाई, गोल गोल गोला क्या है, गांव में कुछ नहीं पता चलता गोल वोला को। लेकिन जैसे 20 एज में पहुंचते हैं भाई, तो गोल वोल के बारे में पता चलता, हाँ भाई ये गोल होता है, लक्ष्य कोई चीज होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा। वैसे भी विकास 20, विकास देखिए, विकास 20 थोड़ा सा मैच हो रहा है, और भाई 20 की उम्र में हम विकास करने के लिए सोचते हैं, ठीक है, काश कुछ विकास अब किया जाए, हो जाए, ठीक है जी, याद रहेगा, नहीं बोलेंगे। तो देखिए स्वीडन बहुत ही छोटा लगता है, इस तरह भी याद कर सकते हैं स्वीडन को। अगला दोस्तों, जो कि एग्जाम में यही पूछ जाते हैं, भारत की रैंक अधिकतर भारत के एग्जाम में, अगर आप ऑस्ट्रेलिया, दुबई या फिर कनाडा, यूके का एग्जाम दे रहे हैं, तो भाई उसमें ये याद करना पड़ेगा, लेकिन भारत के दे रहे हैं ना, तो आपको यहाँ से काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, वैश्विक युवा विकास सूचकांक भैया, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट सूचकांक यानी इंडेक्स 122वीं है, ठीक है, रैंक इसकी भारत की, इसमें टॉप है सिंगापुर। अब याद रखें कैसे हम इसको, देखिए दोस्तों, यहाँ आता है युवा विकास, ठीक है, यूथ, भाई युवा, युवा कब अच्छा लगता है, बोलते नहीं 22 साल की उम्र में भाई भयंकर युवा लगता है, ठीक है, 22 साल। तो यहाँ से दोस्तों आपको इस तरह याद कर सकते हैं कि 22 22 और ठीक है 22, अब ठीक है, तो युवा जो होते हैं 22 साल के बहुत ही अच्छे लगते हैं, ठीक है, 22 साल। वैसे भी जो कि है 22 साल, यहाँ पर लिखित भी है कि 22 साल में शादी करने की साल है शादी करने के, लेकिन दोस्तों हम 22 मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा, बहुत ही सिंपल, कि युवा कौन सा अच्छा लगता है किस उम्र में, भाई 22 साल का युवा, ठीक है, भयंकर लगता है। तो यहाँ दोस्तों आपको याद आ जाएगा बरस, भैया बरस, कौन से बरस का युवा अच्छा लगेगा, भैया आप कहेंगे बरस से, कौन सा बरस का, 22 बरस का, ठीक है। अगला दोस्तों क्या है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 136 भारत की रैंक है, फिनलैंड इसमें टॉप किया है, फिनलैंड 5 दफा से टॉप करता हुआ चला आ रहा है, फिनलैंड भाई बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब देखिए 136 है भैया, याद रखें कैसे, यहाँ हैप्पीनेस आता है, कि दोस्तों खुशहाली, भैया खुशी कब होगा, कोई कब होगा भैया, जब वो 36 का आंकड़ा लगाना छोड़ देगा। 36 का आंकड़ा का मतलब क्या है, कि यहाँ से बात उसकी बताना, वहां से ये लाना, वहां से वो कर देना, उसका चुराना या छीनना या कुछ करना, ऐसे तमाम 36 का आंकड़ा लगाकर किए जाते हैं। कहाँ पर फायदा, कहाँ पर नुकसान, किससे क्या होगा, ये सारे कुछ 36 का आंकड़ा लगाना छोड़ देंगे तो भाई खुशी हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों दिमाग में कोई चीज रहेगी नहीं, इधर उधर करना कुछ भी, बस अपने काम में मस्त रहो, भाई हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, 36 का आंकड़ा लगाना छोड़ देंगे, तो ये भी आपको याद आ जाएगा। फिनलैंड बहुत ही फन मस्ती वाला काम हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हैप्पी हैप्पी जो होता है बहुत ही फनी होता है, जो फनी होता है वो हैप्पी होता है, और 36 का यहाँ पर आंकड़ा लगाना छोड़ देते हैं, तो सारे कुछ बैलेंस हो जाते हैं। तो क्या सही इसकी ट्रिक बन पाई दोस्तों, मुझे लगता है सही तो ना बन पाई हो। 36 36 36 36 का आंकड़ा, ठीक है, 36 इंच कुछ भी। अगला दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है, ठीक है, जो कि इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 121। तो देखिए इसमें हम याद रखें कैसे, इसमें फिनलैंड भी टॉप किया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 121 है, याद कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों आर्टिकल 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, ओके। तो वहां से आपको याद आ स्वतंत्रता आर्थिक, भाई प्राण एवं दैहिक स्वतंत्र मतलब क्या भाई,
प्राण अपना जो भी है अपना जीवन है, यहीं भी कहीं भी जाओ, घूमो टहलो, कुछ भी करो, तो अर्थात आर्थिक रूप से और प्राण क्या बोलते हैं जीवन में स्वतंत्र, बिल्कुल से इस तरह आप समझ सकते हैं भाई। स्वतंत्र आर्थिक किसी भी रूप में भाई स्वतंत्र है, प्राण एवं आर्थिक स्वतंत्र ऐसे कह सकते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्र आर्टिकल 21 में, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों आपको याद आ जाएगा। अगला दोस्तों क्या है, एक एक लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता कब होगी लोग, जब एक एक लोग 21 एक एक लोग मस्ती से रहेंगे, ठीक है। एक एक लोग स्वतंत्र होंगे तभी हम आर्थिक स्वतंत्रता मानेंगे कि पूरे तरीके से स्वतंत्र हो, ठीक है। हेलने हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में दोस्तों किसमें 83 भारत की रहेंगी, जापान टॉप की है, जापान और सिंगापुर, ठीक है। अब देखिए अगला कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे, तो यहाँ शब्द आता है हेलने, भाई पासपोर्ट बोलते 83, बोलते कि कभी कभी ऐसे यार दोस्तों पर बातचीत होती रहती है क्या, बढ़ जाती कि तेरे दादी या दादा का टिकट कट गया क्या, क्योंकि दादा दादी 83 हो गए होंगे, ठीक है। 83 83 तेरे 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 दादा का टिकट कट गया, भाई कहाँ का कट सकते वो नहीं बोल सकते, लेकिन टिकट से पासपोर्ट तो याद आ ही जाएगा। सिंपल है ना याद करना, बिल्कुल सिंपल है कि भाई 83 तेरा टिकट कट गया क्या, टिकट कट गया क्या तेरा दादा क्या किसका भी, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे भाई। अगला दोस्तों क्या है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जो कि दोस्तों 85 रैंक है किसकी, भारत की है, डेनमार्क टॉप की है। याद रखें कैसे, देखिए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भैया, भ्रष्टाचार क्या मस्त है, भ्रष्टाचार में भैया टॉप की टॉप है डेनमार्क, ठीक है। यहाँ समझिए कि भारत की ये हाल है जो कि 50वीं रैंक है, जहाँ पहली रैंक होगी भ्रष्टाचार में उसका क्या हाल होगा भाई। वहां तो ऐसे आते होंगे, अगर काजल लगा होगा आंखों तो फटाक से पोंछ ले जाते होंगे और पता भी ना चलता होगा, ऐसा कंडीशन होगा कहाँ पर, डेनमार्क पर, आप बोल सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों याद रखें कैसे, तो मैंने उल्टा बता दिया क्या, तो शायद ऐसे ही है, ठीक है। तो आप ऐसे याद करिए, देखिए दोस्तों हमें मेन है जो कि 85 है किसका, भ्रष्टाचार है। अब याद रखें कैसे, देखिए 85 भाई, 85 भ्रष्टाचार का भैया पैसा पछता वछता ना है, ठीक है। वो खुशी देता है भले ही प्रेजेंट में, लेकिन पछता वछता नहीं भाई, ठीक है। लंबे समय तक खुशी, भ्रष्टाचार का पैसे या कुछ भी हो वो भाई खुशी नहीं दे सकता, 85 पचेगा ही नहीं, ठीक है। मतलब जो ईमानदार होते हैं ना उनके भ्रष्टाचार का कुछ भी नहीं पचता, उसी में भैया हम हैं। अपने कभी मैं स्टोरी बताऊंगा भाई, हमने हाई कोर्ट वगैरह में रहा, वहाँ क्लर्की करते थे भाई, वहाँ का भाई हम छोड़ छाड़ दिए, ठीक है। 2016-17 में थे भाई, अपना को नहीं पछता, ठीक है। अपना की ईमानदारी 1 रुपया तो वो भी बहुत है, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों भ्रष्टाचार भैया, भ्रष्टाचार का पैसा वैसा नहीं पचता, ठीक है, कोई इसको ईमानदार को, ठीक है, यानी कि 85 पचता। तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। और डेनमार्क भैया जो भ्रष्टाचार करते मिल जाते ना तो दे दनादन, दे दनादन, डेनमार्क दे दनादन, दे दनादन बजा दो, ठीक है। इस तरह भी आप याद कर सकते हैं भैया। तो यार पैसा का क्या भ्रष्टाचारी करना है, एक बात सिंपल सी, पैसा रुपये को भ्रष्टाचारी क्यों करें दोस्तों, क्या है पैसा रुपये, किस काम का है, यहाँ की खुशी देगा और क्या है। तो यहाँ दोस्तों आप समझ सकते हैं भ्रष्टाचार, ठीक है, बहुत ही सिंपल भाई, भ्रष्टाचार मत करो, मस्त ईमानदारी से रहो, मजा आएगी, ठीक है। तो अच्छा जीवन रहेगा, तो सारे कुछ आप याद कर सकते हैं भाई, 85 पचेगा नहीं क्या, भ्रष्टाचार का पैसा रुपया, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगला दोस्तों क्या है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग इंडेक्स में 56वां रैंक है किसका, भारत का, टॉप किया स्विट्जरलैंड। याद रखें कैसे, देखिए वर्ल्ड टैलेंट भैया, टैलेंट जो होते ना 56 इंच का सीना ठोंक कर बोलते हैं कि भाई हमारे टैलेंट है अंदर घुसा है, ठीक है। यानी 56 इंच का भाई, 56 इंच का सीना तोड़ कर ठोंक कर बोलते हैं भाई हम टैलेंटेड है, मतलब जो भी टैलेंटेड होते हैं उसका सीना 56 इंच का रहता है, मतलब कैसे भी। तो एक उदाहरण दोस्तों इस तरह आप याद कर सकते हैं, स्विट्जरलैंड क्या, और बहुत यार वो स्वीट लगता है जो होता है ना टैलेंटेड, कैसा भी हो टैलेंटेड बट हो बहुत ही स्वीट लगता है, ठीक है। तो आपको यहाँ स्विट्जरलैंड भी याद रहेगा दोस्तों, और 56 इंच का सीना ठोक कर बोलता है कि मैं टैलेंट, कोई भी टैलेंट दिखाने की बात आती है तो सीना ठोक पीट कर बोलते कि भाई हम टैलेंट दिखाएंगे, हम टैलेंटेड है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये आपको याद हो ही जाएगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगला दोस्तों विश्व वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा इंडेक्स, इसमें दोस्तों 66वां इंडिया का रैंक है, और यूएसए इसमें टॉप किया, अमेरिका याद रखें कैसे, देखिए दोस्तों स्वास्थ्य सुरक्षा भाई, स्वास्थ्य अगर आपका है तो दोस्तों हेल्थ जो कि सिक्योरिटी है, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 266 है, छा
याद कैसे करेंगे, देखिए स्वस्थ जो होता है ना, स्वस्थ आदमी वो छाछा को भी पटक देता है, छाछा को भी संभाल लेता है, ठीक है। कौन? स्वस्थ आदमी, हेल्थी आदमी क्या होता है भाई, छाछा को भी एक बार में पछाड़ देता है। तो यहाँ से छाछा व्यक्ति को कुछ ना समझता, कौन? हेल्थी मैन, ठीक है, हेल्थी मैन। तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा, सिंपल है, कभी नहीं बोलेंगे। ओके, अब देखिए दोस्तों, अगला क्या, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। दोस्तों देखिए, इंटरनेशनल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया की रैंक है, कितनी है? 43 है, ठीक है, 43 है। यूएसए में फर्स्ट है, ठीक है, याद रखेंगे इसे। देखिए बौद्धिक संपदा, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, याद रखेंगे इसे, थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखिए 43, तो जब भी होता ना कोई मंद बुद्धि या मतलब जो दो बुद्धिमान व्यक्ति मिल जाते हैं, मतलब बौद्धिक बुद्धिमान मिल जाते हैं, और एक थोड़ा से लोचा होता है दिमाग में, तो क्या गजब से उसका तारे मतलब खींचते हैं लोग, ठीक है, खींचते हैं लोग, क्या गजब से बोलते दे ताली, मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे जब आएगा नहीं तो उसको दे ताली, मस्त ताली ताली पीटते हैं। कौन? बौद्धिक, जो बुद्धि वाले होते हैं, और जो थोड़ा से ढीला हुआ होता है स्क्रू माइंड का, तो उसको खूब लेते हैं, मतलब लेने का अर्थ यहाँ पर दे ताली, खूब दे ताली करते हैं उसकी, ठीक है। तो थोड़ा सा अटपट ट्रिक है, लेकिन इसकी आप समझ सकते हैं, देताली, तेताली, तेता 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 तेता, तेतालीस। देखिए दोस्तों, अगला क्या है, एशिया पावर इंडेक्स है, ठीक है, एशिया में जो कि पावर किसका है, भारत की रैंक है 4th, ठीक है, यूएसए टॉप है दोस्तों, और 4th किसकी है, भारत की रैंक 4, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों भारत की रैंकिंग पावर, एशिया पावर में, ठीक है, यानी कि जो कि ऊर्जा है, एशिया की ऊर्जा में, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। अगला दोस्तों क्या है, वैश्विक नवाचार सूचकांक इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 46, स्विट्जरलैंड इसमें टॉप किया दोस्तों। वैश्विक नवाचार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें दोस्तों 46 इंडिया की रैंक है, याद रखें कैसे। और वैश्विक लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी जो कि इसमें भी 46 है दोस्तों, किसकी, इंडिया की रैंक, याद रखें कैसे। देखिए दोस्तों, नवाचार भाई, नवाचार, नवा चीज हर कोई छीन ले जाता है, छीन ले जाता है भैया, ठीक है। यहाँ से आपको ये आ जाएगा। देखिए, अगर आपको एग्जाम्पल में समझाओ, इस दो बच्चों या कोई आदमी को ले जाए, उसको जंगल में छोड़ दीजिए, एक को नया साइकिल दे दीजिए, एक पुराना, तो भैया किसको कोई ले जाएगा, किसको ले जाएगा? आप बोलेंगे नया नया, भैया हम तो कहेंगे दोनों को घसीट ले जाएगा, दोनों को ही ले जाएगा, क्योंकि भाई ये भारत है। लेकिन खुशी की बात है भाई, भारत में रहेगा, भारत में ही रहेगा, चाहे जो कोई घसीट ले जाए, लेकिन भाई ले जाएगा दोनों को, एक को नहीं, ठीक है। अगर कोई सुनसान जगह में मिल जाता, फिर भी चांस जो होता है, नवाचार, अगर कोई नया पुराना है तो नवा को लोग छीन ले जाते, 46 छीन ले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई ये लोकतंत्र, यहाँ लोकतंत्र, क्योंकि लोगों का यहाँ तंत्र है, ठीक है, लोगों की यहाँ पर चलती है कुछ भी। यहाँ से आप समझ सकते हैं 46 दोनों पे, ठीक है, छीन ले जाते हैं भैया, क्योंकि लोग यहाँ पर छीन ले जाते हैं नवा सामान को। ओके, अगला दोस्तों, गुड गवर्नेंस इंडेक्स में 49 है यहाँ पर भारत की रैंकिंग। फिनलैंड भैया टॉप है, ठीक है। क्यों भैया टॉप है भाई? क्योंकि गुड गवर्नेंस है भैया, फिनलैंड तभी तो इतना खुश है भाई, वहाँ के गवर्नेंस, जो कि वहाँ का गवर्नेंस क्या है कि वहाँ का सरकार कितना अच्छे से मैनेज किया है, सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक, कुछ भी, मतलब सभी तरीके से कितना अच्छे से मैनेज किया है। तो यहाँ पर फिनलैंड टॉप किया, यहाँ की सरकार अच्छे तरीके से जो कि पब्लिक का ध्यान रखे है, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, और कुछ भी इस तरह के जितने भी सामाजिक पहलू हैं, मतलब खुश रहने के, तभी तो भैया खुश है कौन? फिनलैंड, तभी तो हैप्पी है, ठीक है, क्योंकि वहां पर गुड गवर्नेंस है, ठीक है। यहाँ से आपको अब याद रखे कैसे, देखिए गुड गवर्नेंस का मतलब 49। अगला दोस्तों क्या है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है, जो कि जलवायु परिवर्तन, ठीक है, जो कि क्या बोलते हैं इसको, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है दोस्तों 10वीं है, ठीक है। और डेनमार्क इसमें टॉप की है, याद रखें कैसे। देखिए भाई, परिवर्तन की बात आती है भाई, तो 10 यानी परिवर्तन दोस्तों। पहले देखिए दोस्तों, लोग दास बने हुआ करते थे, लेकिन आज परिवर्तन है, सब कुछ परिवर्तन है। और यहाँ से, अबे भागना मच्छर यार, परेशान किया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या, दासता से मुक्ति हुई हमारा भारत, मतलब लोग यहाँ पर मुक्त हुए दासता से, तो परिवर्तन हुआ ना, तो यहाँ से आपको ये याद आ जाएगा। अगला दोस्तों, अक्षय ऊर्जा आकर्षण, जो कि भारत की रैंकिंग है 3rd है, ठीक है। यूएसए इसमें टॉप है, ठीक है, अक्षय ऊर्जा, ठीक है, जो कि
इसको आप याद कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। ऊर्जा 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 यानी कि दोस्तों एनर्जी, जो कि दोस्तों एनर्जी होती है ना कि रेन्यूएबल, कहते नहीं बनता, छोड़िए ना, रिन्यूएबल एनर्जी दोस्तों है। तो थर्ड है, ठीक है। यहाँ से आपको ऊर्जा से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तीन तीन तीन, ठीक है। तो 3 टाइम होते हैं, 3 टाइम हमें ऊर्जा मिलती है। क्या ऊर्जा के लिए हम दोस्तों 3 टाइम खाते हैं, ठीक है, शाम दोपहर सुबह, ठीक है, 3 टाइम। तो यहाँ से ऊर्जा में 3 टाइम अगर अच्छे से खाएंगे भाई, ऊर्जा हाउ के मिलेगी, ठीक है। अगला दोस्तों क्या है, विनिर्माण जोखिम सूचकांक, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें है सेकंड, सेकंड भारत इसमें बच गए, नहीं तो फर्स्ट में आ जाता। भाई आप बोलेंगे फर्स्ट में क्या भारत नहीं है, तो भैया नहीं है, इसमें तो बच गए, नहीं तो फर्स्ट में ही आ जाता, ठीक है। इसमें विनिर्माण जोखिम सूचकांक में चीन दोस्तों इसमें है, फर्स्ट है दोस्तों। और इसमें सेकंड है भारत, जोखिम, भाई जोखिम यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ठीक है। याद बहुत ही सिंपल है। अगला दोस्तों क्या, ग्लोबल ड्रग्स सूचकांक, ठीक है। ड्रग्स इंडेक्स में 18 रैंक है भारत की, नॉर्वे इसमें टॉप है भाई। ड्रग्स वहां पर लेने वाले बहुत हैं। तो देखिए ड्रग्स का मतलब क्या होता है, लोग यहाँ पर क्या 18 की एज में ही ट्राई करने लगते हैं, जब बालिग हो जाते हैं तो 18 की एज में ही ड्रग्स का टेस्ट करने लगते हैं, ठीक है। तो जो कि दोस्तों नहीं करना चाहिए, बिल्कुल से बुरी चीज है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको याद रखना होगा कि भाई 18 में लोग क्या करने लगते हैं, ड्रग्स का सेवन करने लगे। ड्रग्स 18वें 18वें नार्वे, 18वें नार्वे, नार्वे को भी आप लपेट सकते हैं साथ में, ठीक है, ड्रग्स। अगला दोस्तों क्या है, वैश्विक जलवायु जोखिम, जो कि क्लाइमेट ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ये बोला जाता है ना। तो दोस्तों देखिए ग्लोबल क्लाइमेट ग्लोबल रिस्क क्लाइमेट चेंज में दोस्तों है 7वें, जो कि 2021 का डाटा है, ठीक है। 7वां स्थान आपको पता ही होगा। अगला दोस्तों क्या है, वैश्विक साइबर सुरक्षा इंडेक्स में 10वां रैंक है, इसमें भी अमेरिका इसमें फर्स्ट है, ठीक है। देखिए दोस्तों इस साइबर का मतलब क्या है, तो देखिए इसको याद कर सकते हैं भाई। साइबर आजकल का क्या युग है, कोई गोला बारूद से दास नहीं बना सकता, लेकिन साइबर जो नेट वेट है ना, इंटरनेट से, साइबर से, उससे लोग किसी देश को दास बना सकते हैं। मानते हैं ना दोस्तों कि आजकल दोस्तों क्या है कि भाई यहाँ पर जो कि कुछ भी अगर हमला होता, कुछ भी होता भाई, साइबर से लोग दास बना सकते हैं। मतलब कोई देश किसी देश को साइबर से, नेटवर्क से, इंटरनेट से बना सकता है दास। यहाँ से आपको इस दास से याद आ जाएगा साइबर, साइबर सुरक्षा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों याद आ जाएगा, बहुत ही सिंपल। तो आई होप दोस्तों सारा कुछ आपको याद आ गया होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है दोस्तों आप कभी नहीं भूलेंगे, आप जब तक ये चेंज नहीं होते, कोई भी हम नाम ले लीजिए दोस्तों, जो बताया बस वो शब्द आपको थोड़ा सा इंटर हुआ होगा ना दिमाग में, तो कभी नहीं भूलेंगे आप। जैसे कोई भी आप शब्द बोल कर देखिए, जैसे वैश्विक युवा, युवा क्या है भाई, कितने बरस के अच्छे लगते हैं भाई, आप बोलेंगे 22, तो 22 दोस्तों सीधे सीधा 22 तो आएगा नहीं, ऑप्शन में 122 तो आएगा ही, तो आप पकड़ लेंगे, ठीक है। उसी तरह दोस्तों आप भुखमरी याद करेंगे, हंगर भाई, हंगर होगा ना कोई, तो कहीं भैया एक दे दे, एक से मतलब 1 नॉट 1, ठीक है, 101। तो दोस्तों क्योंकि बेलारूस इसमें है तो एक ही बेली दे दो भाई, भूख तो मिट जाए। अब बात आती है वर्ड हैप्पीनेस, भैया हैप्पी हम खुश हैं, और खुश कब कोई होता है दोस्तों, जब वो 36 का आंकड़ा लगाना छोड़ देता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको 136 याद आ जाएगा, बहुत ही अच्छा। और फिनलैंड टॉप है। हिलने भैया पासपोर्ट टिकट, पासपोर्ट मतलब टिकट, टिकट भाई कट गई, तेरी टिकट कट गई, कहाँ की भी पता नहीं, ठीक है। 83 शांति भैया, शांत कोई कब होगा भाई, जब काम क्या होगा 35 होगा, ठीक है, जब वो बहुत ही शांति मतलब सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। सेटिस्फाइड मतलब 35 का मतलब 135, बहुत ही सिंपल है। उसी तरह दोस्तों प्रेस आता है, प्रेस का क्या काम होता है भाई, बयां करना, किसी की दुख तकलीफ समस्या को बयां करना, बयां से 42 आपको याद आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। अगला दोस्तों क्या है, भ्रष्टाचार, भाई भ्रष्टाचार भैया ना पचता, ना पचता, पचना है दोस्तों आपको 85 याद आ जाएगा, भ्रष्टाचार भैया ना पचता है, ठीक है, ना पचता, ओके। तो सिंपल तरीके से याद आ जाएगा आपको। टैलेंट भैया दिखाना है तो छीन अपना जो सीना ना, चेस्ट है, इसको 56 इंच का सीना ठोक पीट के बजाना पड़ेगा टैलेंट दिखाने के लिए, इस तरह आप समझ सकते हैं नहीं कि 56, ठीक है। तो सुरक्षा जो कि स्वास्थ्य सुरक्षा, वही स्वास्थ्य का कोई छाछा को पटक देगा भाई अगर स्वस्थ होगा, ठीक है। तो 6 फुट को भी मतलब जो स्वस्थ होगा, अच्छा होगा, 6 फुट को भी कुछ नहीं समझेगा, इस तरह याद कर सकते हैं। जेंडर गैप दोस्तों, गैप भैया कितना भाई चाल में हर लोगों की गैप होता है, गैप गैप हर लोगों की चाल में गैप होता है भाई 40, ठीक है, 140। तो देखिए कितना अच्छे तरीके से याद होगा, क्या आप कभी भूलेंगे, मुझे लगता है भूलेंगे नहीं। इधर देख लीजिए, कोई अगर रिवीजन करना हो भाई, गुड गवर्नेंस कब होगा, कोई कब होगा भाई, ये तो आपको याद हो, फिनलैंड टॉप किया दोस्तों। गुड गवर्नेंस मतलब गवर्नेंस थोड़ी इसमें ट्रिक नहीं बन पाई, तो 49 तो गुड गवर्नेंस याद कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि गवर्नेंस यदि आप सभी को चांस दे, 49 चांस दे, तो कोई भी गुड पर्सन बन सकता है, यदि गवर्नमेंट चांस दे, कोई भी चांस दे, तो यहाँ से कोई भी बन सकता है, ठीक है, सरकार, ओके। वैश्विक नवाचार भाई, नवा नवा हर कोई छीन ले जाता, 46 छीन ले जाता, नवा नवा दिखा तो छीन ले जाता, ओके। क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे भाई। बौद्धिक भाई बुद्धि,
अगर कम होती है ना, लोग खूब ताली बजा बजा कर लेते हैं, ठीक है। मतलब सॉरी, यहाँ पर लेने का मतलब है मजा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जोखिम वगैरह वगैरह तो सारे कुछ आपको याद हो गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। मुझे लगता है अगर आप ध्यान से पूरी क्लास देखे होंगे ना, तो आपको दोबारा रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा। इतने अच्छे तरीके से हमने ट्रिक बनी है इसमें, और आपको बता दिया कि आप कभी नहीं बोल सकते, ठीक है। जब तक ये चेंज हो, जैसे भी आपको ऑप्शन मिलेगा भाई, तो इसमें आप कर देंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। कभी आपको टेस्ट तो खैर मैं न लाऊं दोस्तों, क्योंकि समय मिलता नहीं। यदि आपको कहीं टेस्ट इसका मिलता है ना, अगर जैसे समय मिलता है तो मैं भी ला सकता हूँ, लेकिन जैसे आपको टेस्ट मिले ना, अभी आप कर लीजिए कहीं पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप ढूंढ लीजिएगा इंडेक्स जो कि 2022 टेस्ट, तो आ जाएंगे दोस्तों। वीडियोस देखकर आप फटाफट से टेस्ट देखिए दोस्तों। एक भी इकलौता एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो बोलिएगा, सब कुछ आप उड़ा देंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए दोस्तों, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।